नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के इंदिरानगर क्षेत्र में स्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आज सुबह लखनऊ पुलिस द्वारा कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है तथा किसी भी तरीके का आयोजन करने से मना कर दिया गया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा सिर्फ पत्रकार बंधुओं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अनुमति दी गई। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक साथी मौजूद रहे और किसी को जाने की अनुमति नहीं दी। और जैसा कि 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने जा रही है, उसी विषय पर चर्चा हुई। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बताया, शिवा चाहते हैं कि सपा के साथ गठबंधन करके अखिलेश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और दलितों को उनके साथ जोड़े। लेकिन जो सम्मान वह चाहते हैं, वह सम्मान उनको अखिलेश यादव की तरफ से नहीं मिला और किसी तरीके से गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को लगता है कि जब आप वहाँ नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से इतने मामले हुए हैं और अखिलेश जी चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों का खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है, अवसर है, वहाँ वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल आपसे ये है चंद्रशेखर भाई, देखिए ये पहले तो ये क्लियर कर दें। जी एक छोटा सवाल ले लें। 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना। मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएम के एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो वो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों पर। हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई है, हमने मुकदमे झेले हैं। बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। सीएनपी एनआरसी का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पे लड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हितों की रक्षा में स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूँ। उनको मैं अपमानित करने के लिए, मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की है। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों के हितों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट देके हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री भी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि आज लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि है, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता, इस कारण अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं में और तमाम तरह की समस्याओं में चुप हो जाऊं। मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। तो सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे, कितनी सीटों और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें। अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये मेरा, कांग्रेस मायावती, मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन से पहले प्रयास किया, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया। मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे, जेल, सब चीजें देखी, तिहाड़ में 2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति दर की, मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा,
कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। चंद्रशेखर भाई पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे हैं, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं लगातार चला रहा है। 12:30 बजे मिलेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि कद बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया क्या? मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है? अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे देश प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़ के आपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ? लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, कि बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रमण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना, तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए, मैं सत्ता की, मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता पर मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 तारीख को, 2 जनवरी को भोपाल में, जो पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनका आरक्षण जब खत्म किया गया तो सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी नाम लेके बताइए सर, नाम लेके। क्या कह रहा हूँ, अब आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ये हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलकर करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह छुटकारा मिले, और हम लड़े 5 साल। किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4 दलितों की हत्या की जाती है, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4 दलितों के सामने 2 बच्चे, उसकी माँ और बच्ची के साथ हत्या होती है। चुनावी समर में आप समय निकाल के नीचे कर लो भाई, आपका तो लाइव होता ही रहेगा। लो भाई, हो गया ना। धन्यवाद। बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए। ये भोपू भी रखा हुआ है। मैं समझता हूँ सर, आप धक्का दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है, मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पे जा रहे हैं, कहां से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था। क्योंकि आदमी जो भाई फोन नीचे, जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है, उन बातों पर उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। रवि भाई फोन आ रहा। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें, हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पर खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज पर। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो मान्य बहन जी को भी जो है मोबाइल नीचे कर लो भाई, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ तथागत रूप से।
हेलमेट वाले भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना। हम लोग बीजेपी को मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकार में रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जा जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि सर फिर से एक बार कह दिए नाम। वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पर हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से आज चर्चा के यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगुवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। मीडिया के लोगों से मेरी शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किसके कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं, चंद्रशेखर की TV9 ने चलाया, गठबंधन नहीं हो सकता है, चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ, कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना कर TV9 ने चलाया। स्पष्ट कीजिए गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, काफी सारी बातें नाम लेकर नाम लेकर स्टेटमेंट क्लियर दीजिए सर। क्या बात है? मैं यही कह रहा हूँ कि 1 महीना 10 दिन से बात की तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो, थोड़ा सा नीचे को ले जाओ। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि हेलमेट वाले भाई, उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूँ कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देंगे। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। वो तो ऐसे में रोज दलित वंचित आपके क्या मांगे थे जिनको उन्होंने नहीं माना? सर स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस चैनलों पे, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है सर? नहीं हुआ ये है
कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती है। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब।